ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 से 23 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं। स्वाभाविक है कि जब वो इतनी जल्दी राशि बदलेंगे तो अलग अलग ग्रहों के संपर्क में आएंगे, अलग अलग भावों में जाएंगे। और चंद्रमा की एक और विशेषता है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संपर्क बनाते हैं, उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले हफ्ते का जीवन पर, क्या बदलाव आ सकते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, इन सभी चीज़ों की गाइडेंस के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही रहेंगे, या कहिए आ जाएंगे 17 तारीख को शाम के 6 बजे, और 20 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे तक चंद्रमा का प्रभाव यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। आपके केंद्र के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं, उनका भी लग्न में आना अच्छा ही माना जाता है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, प्रमोशन के योग हैं यहाँ पे। अगर वो बातचीत चल रही है ऑफिस में तो प्रमोशन के योग बन जाते हैं। और ओवरऑल भी कर्म भाव के स्वामी का लग्न में आना व्यक्ति के कर्मों में प्रधानता, श्रेष्ठता और पूर्णता दिखाता है। यानी कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग यही है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसमें कई कार्य आपके बनेंगे, कई कार्यों में संपूर्णता दिखेगी, जो चीज़ें अटक रही थी वो पूर्ण हो जाएंगी। और यहाँ पर व्यक्ति बहुत एम्बिशियस भी होता है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि गुरु से 6 में है तो शकट योग बन गया। कई कार्य आपके बनेंगे लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य डिले भी हो सकता है। तो इसलिए अपने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चंद्रमा केंद्रुम योग में भी है, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, राहु केतु को नहीं उसमें मानते। तो जब ऐसी स्थिति होती है और चंद्रमा नीच अभिलाषी भी है, लग्न में भी है, कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और कंफ्यूज भी हो जाता है। तो कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने के बारे में हफ्ते के शुरुआती भाग में ना सोचें। अदरवाइज ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो चंद्रमा से त्रिकोण में बहुत सारे ग्रह हैं, ये भी कभी कभी चंद्रमा को बहुत कंफ्यूज करता है। तो जहाँ पे कंफ्यूजन हो, क्लैरिटी नहीं हो, वहाँ पे कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लग्नेश यानी कि शुक्र से अष्टम में है, ये भी थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस दिखाता है, स्पेशली धन के मामले में। नवांश कुंडली कह रही है ईगो कम रखिएगा, हम्बल रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस के साथ काम करना है। यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि आपके अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, उसके कारण अपने कार्यों में गलतियाँ भी आपकी हो सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा समय है। अगर आप फूड इंडस्ट्री से हैं तो और भी अच्छा समय है। लव लाइफ अच्छा टाइम है। ये वो टाइम है जब बैठ के एक दूसरे को समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन, बातों को बहुत तोल मोल कर बोलिएगा, क्योंकि बातों के कारण ही झगड़े होंगे। आपने बोला कुछ, मतलब कुछ और निकला और झगड़े हो गए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स के हिसाब से समय ठीक है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपनी लिमिटेशंस भी पता करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लिमिटेशंस पता नहीं है, इसके कारण दिक्कतें बढ़ रही हैं। सेहत के हिसाब से कफ रोग, स्लीप डिसऑर्डर और रक्त विकार सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। 20 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि वृश्चिक में, और 22 तारीख शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का वृश्चिक में आना, क्या कहिए आपके लिए धन स्थान में आना है, किसी के लिए भी धन स्थान में आना अच्छा होता है। नीच के चंद्रमा है। मैं हमेशा कहता हूँ नीच का ग्रह बहुत पैसा देता है, ऐसा नहीं है कि नीच का ग्रह पैसा नहीं देता। तो और धन स्थान में है, कर्म भाव के स्वामी है, तो करियर में वृद्धि हो सकती है। कोई पैसों का कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। राहु का प्रभाव है और धन स्थान में चंद्रमा है, तो विदेश से लाभ होने के योग है। शुक्र राहु के साथ है, शुक्र लग्नेश है, अचानक से कुछ अटका हुआ पैसा भी आ सकता है। पर चंद्रमा नीच के हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव आएगा। और कहाँ बैठे हैं, वाणी के स्थान में, तो वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाणी की चंचलता, चपलता के कारण दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है और गुरु 6ठे घर के स्वामी है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, धन से संबंधित कोई कार्य
पूरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो अष्टम में बैठे हैं तो यहाँ पर वाणी पर कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। नीच के चंद्रमा यानी कि आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध चीज़ें बोलेंगे और फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। धन के स्वरूप में और धन के रूप में बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, कई चीज़ों में सुधार दिखेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने के कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकते हैं, पर अगर जल्दबाजी रही तो अपने बने बनाए काम को बिगाड़ भी सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, कुछ रिस्क मत लीजिएगा, अलग मत कीजिएगा। अगर रियल एस्टेट या इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ कार्य है तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा टाइम है, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन, शांत रहिएगा, कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोचिएगा कि आप जो बोल रहे हैं कहीं इसका गलत मतलब तो ना निकल जाएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप आरोप लगा रहे हैं हर व्यक्ति पर, हर सिचुएशन पर अपने कार्यों की ओनरशिप नहीं ले रहे। ये समझिए कि आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, बाकी चीज़ें सुलझ जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, दांतों के रोग, आंखों के रोग, लिवर की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, क्योंकि चंद्रमा चौथे से 11वें में है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ के यहाँ पे योग आपके बन जाते हैं। 22 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी है, और उपचय भाव का स्वामी जब भी उपचय भाव में जाता है तो जीवन आगे ही बढ़ता है। यहाँ पर चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा है। मंगल धनेश भी हैं और मंगल सप्तमेश भी हैं। धन की प्राप्ति, बिजनेस में वृद्धि, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन यही मंगल आपके प्रबल मारक भी हैं, तो यहाँ पर मंगल वक्री अभी भी हैं, 24 तारीख को मार्गी होंगे, लेकिन पतित तो रहेंगे। इंजरी के योग बन जाते हैं, बड़ी इंजरी के योग बन जाते हैं, थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। मंगल का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो गुस्सा भी रहेगा, इम्पल्सिवनेस भी रहेगी। तीसरे घर में चंद्रमा है, कभी कभी व्यक्ति यहाँ पे बहुत रिस्क लेना शुरू कर देता है और उस रिस्क के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु से भी फिर से अष्टम में चले गए, ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है, अंकित कर रहा है कि शकट योग बन गया तो कुछ कार्य डिले होंगे, उसके कारण जो ये गुस्सा है, इम्पल्सिवनेस है, और बढ़ेगी। तो वैसे देखा जाए धन आदि के स्वरूप में अच्छा है, पर गुस्से पर, इम्पल्सिवनेस पर, जल्दबाजी पर, ओवर कॉन्फिडेंस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि 2 बार इस हफ्ते में शकट योग बन रहा है, तो अपने टाइम मैनेजमेंट पर भी आपको बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। हफ्ते के बीच में जहाँ पे चंद्रमा थे, मैंने बताना भूल गया कि शनि का प्रभाव भी था, तो विष दोष भी बन रहा है, इसलिए अपनी वाणी की कटुता पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ जाननी पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है कि आप दूसरों को देखकर कभी कभी भयभीत तो हो जाते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। प्रैक्टिकल रहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी वर्थ है, क्या आपका एक प्रकार से वैल्यू है, उन सब चीज़ों को जानने का प्रयास कीजिए। दशांश कुंडली की जहाँ तक बात है, अपने काम से काम रखिएगा, वरना गड़बड़ होगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बस पार्टनर्स के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस ध्यान दें। लव लाइफ, शक मत कीजिएगा, और अगर अभी शक कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा वास्तविकता जानने की कोशिश कीजिए। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में शक के कारण ही प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। वैवाहिक जीवन, थोड़ा रिलायबल बनिए, ऐसा लग रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो पूरा नहीं कर पाते, कमिटमेंट आपकी तरफ से पूरा नहीं हो रहा, थोड़ा रिलायबल बनने की कोशिश करेंगे तो अच्छा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ठीक है टाइम, लेकिन थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स रहने का टाइम है। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है तो ये समय थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बिताइएगा, ताकि मेंटली रिलैक्स रहें। सर्वाष्टक के सेहत के अनुसार पेट के रोग, गले के रोग और बीपी, सर्वाष्टक आपका फिर से चौथा घर बली है। पुनः प्रॉपर्टी आदि बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी की एक बार आरती करके उनको मिश्री का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।